जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। मेरे पीछे जो थंबनेल लगा है वीडियो पे, आपने थंबनेल लिखा, अब तुम्हारी खैर नहीं, एफआईआर दर्ज। ये बात सच है, और ये बात सच इसलिए भी है क्योंकि ये मैं काम कर दिया, क्योंकि कल संडे था, मैं कुछ कर नहीं पाया, और आज मंडे था। और कल संडे की दिक्कत ये भी थी कि G20 की जो थी, वही सारा जो पुलिस अरेंजमेंट है वो G20 में लगा हुआ था। आज भी स्टाफ कम ही था जब हम पुलिस स्टेशन गए। आप सोचेंगे, देखिए ये एफआईआर तो मैं बहुत पहले भी दर्ज कर सकता था, ये मैं उन लोगों के खिलाफ भी दर्ज कर सकता था जो अपने थंबनेल पे मेरा फोटो लगा देते प्यारी से स्माइली, जिन्हें कभी कभी ये याद आ जाता है कि चलो हमें पढ़ाने वाली वीडियो तो ही बनानी, लेकिन रोहित रोहित वैदवान ने कुछ बोला होगा, आज उसकी कार पे बोलना है, आज उसकी वीडियो पे बोलना है, आज उससे बोलना है। काश वो अगर पढ़ाने में इतना ध्यान, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ पे इसलिए नहीं कहा कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस बात से मुझे ये लगता है कि शायद वो मुझ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, पूरे दिन ध्यान से देखते रहते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं। बात मुझ तक थी तो मैंने कभी इस पर कुछ नहीं कहा, और मैंने हर बार कहा है, जब भी कोई मुझ पर कटाक्ष करता है मैं उसका जवाब देना वाजिब ही नहीं समझता, लेकिन कोई मेरे काम पर, मेरी ईमानदारी पर, या मेरी मेहनत पर, या मेरे बच्चों के साथ मेरे लगाव पर मुझसे सवाल करता है, तो उसका जवाब देना ना, मतलब मेरा अंदर से जो आ जाता है ना, वो एग्रेशन मानिएगा, या मेरा वो जरूरत बन जाती है, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए मैं आज से नहीं, जिस दिन से मैंने अध्ययन मंत्रा शुरू किया था उस दिन से, और पिछले 10 सालों में शायद ही कभी ऐसा होगा कि कुछ खबर ऐसी हो जो मैंने गलत दी हो। एक खबर जिसके बारे में वैकेंसी आती है, जिस पर हम वीडियो बनाते हैं, और वीडियो पता होने के बाद वो प्राइवेट कर दी जाती है। आप सोचिएगा, जिस खबर के बारे में मुझे नहीं पता था, और तो इत्तेफाक करिए जिस वीडियो में आपके थंबनेल देख रहे हैं उसमें एक जो पुलिस वाले हैं, उनकी वाइफ, उसने खुद ये फॉर्म भर दिया है। आप सोचिएगा, लगातार 20 या 25 जो लाख डेली वो फॉर्म मत के पैसे जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं। आपको लगता है कि हम आपसे कोर्स बना लेते हैं, हम आपको कोर्स भेजते थे, वहीं से कमाई होते व्यूज पे। इस पर भी बात चर्चा करेंगे, बट यहाँ फिलहाल जो चर्चा थी, तो जब ये वीडियो, तो उसके बाद अगर मैं अपने आप को पॉजिटिव करके सोचूं, तो शायद मेरी इस वीडियो ने कितने सारे लोगों को ये तो बता दिया कि इस फॉर्म को ना भरिएगा। लेकिन हमने इस वीडियो को प्राइवेट करने का रीजन ये था कि हमने आज तक, आपने देखा होगा दिन मंत्र बहुत कम वीडियोस प्राइवेट होती हैं, और जो प्राइवेट होते हैं वो किसमें बच्चे को कुछ मतलब नुकसान ना हो। उसके बाद तुरंत एक वीडियो भी आ गया था कि प्लीज आप फॉर्म मत भरिएगा। लेकिन एक अध्यापक के रूप में मेरा काम वहां खत्म नहीं होता, मेरा काम वहां से शुरू होता है, क्योंकि जिन तक वीडियो पहुंची थी उन्हें तो पता था चलो फेक है, लेकिन जिन तक नहीं पहुंची थी, और जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिए, मैं आपको ऐसे 1000 स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूँ जिनके बारे में बच्चों ने फॉर्म भर दिए, तो सोचे क्या हालत रही होगी। तो इस वीडियो को बनाने के लिए उसके बाद मुझे लगा कि मेरा काम यहाँ खत्म नहीं, मेरा काम यहाँ पर शुरू होता है, क्योंकि एक जो कहता है ना, चोर का साथ देने वाला भी चोरी होता है, और अगर मैं इस फेक वेबसाइट को बस जान के अपनी ड्यूटी खत्म कर देता, तो मुझे लगता मैं अध्यापक नहीं, क्योंकि मैं अपने बच्चे का साथ नहीं देता, और बच्चा कहीं ना कहीं फॉर्म भर ही रहा होता। तो इसके बाद हमने क्या किया, हमने सीधा सीधा इसके अगेंस्ट मैंने क्या कर दी साइबर सेल में, और इसके ये पूरी की पूरी वो है कॉपी है, और इसके बाद इसमें सारी चीजें मैं दिखाऊंगा, क्या क्या प्रोसेस हमने जिक्र किया, ताकि ये चीज जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। और इस पे ना हमारा डीपी नंबर भी मिलेगा, जिसको हमने एफआईआर जो दर्ज कराई है, मैं इसको आपको पढ़ा भी देता हूँ क्या होगा इसके साथ ही। यहाँ पर तो 1-2 दिन में शायद वो वेबसाइट बंद होगी या क्या होगा, उस पर काम चलता रहेगा, उसके अपडेट मैं आपको देता रहूंगा। लेकिन यहाँ पर हमने दिया, जब हमने इस फॉर्म को पूरा भरने की कोशिश करी, तो इत्तेफाक की बात नहीं है, आप सोचिएगा, उस वेबसाइट की जिम्मेदारी इस बात पर खत्म नहीं हो जाती कि उसने सिर्फ एक वेबसाइट को बोला कि हमारी ये वेबसाइट नहीं है। तो आप अगर ये बोलते हैं कि हमारी वेबसाइट नहीं है, तो आप उसे बंद कराने के लिए कहीं ना कुछ तो बोलें। यहाँ जब ये फॉर्म शुरू होता है, तो हमने इस पूरे फॉर्म को भरने की कोशिश करी, और जब हम डिटेल पे भरते गए, तो यकीन मानिए फॉर्म वैसे ही भरा जाता है जैसे फिल्म था। आप नाम, फुल नेम, ये एक के बाद एक पेजेस आते रहे, उसके बाद आपकी डिटेल आती रही, उसके बाद मोबाइल नंबर, आधार नंबर, फोटो अपडेट, सिग्नेचर अपडेट, उसके बाद पूरी डिटेल आती है। डिटेल आने के बाद पूरा ये एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आती है, यहाँ पर फाइनली एक प्रिंट आउट भी निकल के आता है, और उसके बाद ये, और लास्ट में अंत में एक ना क्यूआर कोड आता है। प्लीज डोंट, आप इसे ना करिएगा, क्योंकि आजकल एक स्कैम और होने लगा कि क्यूआर कोड आप स्कैन करेंगे और आपके अकाउंट में जितना पैसा वो चला जाएगा, तो ये भी एक स्कैम है इसमें। तो टीचिंग के इतिहास में पहली बार ये स्कैम हो रहा है, ये स्कैम ही है। और जब हमने इसको स्कैन किया तो पता चला ये अकाउंट किसी अमोद नागरिक सर्विसेज के नाम से आता है, जहां पर ये देखा यहाँ। तो इसका मतलब पहला ऐसा कोई फॉर्म था जिसमें क्या दिख रहा था, जिसमें दिख रहा था ये वाली बात के साथ कि जो पेमेंट है वो बार कोड से लिया जा रहा था। तो इसके अगेंस्ट आप ये ना सोचेगा, आप ये सोच रहे होगे अब क्या फायदा होगा। फायदा नुकसान तो आप कर चुके हैं, और आप इस बात को समझना चाहते हैं, तो आज एक बार समझ लीजिएगा ये। तो हमने फिर ओरिजिनल वेबसाइट पर सिर्फ जो पाया, तो ओरिजिनल वेबसाइट ने सिर्फ प्लीज पे अटेंशन करके इंपोर्टेंट नोटिस डाल दिया गया। लेकिन जो भी इस वेबसाइट पर पहुंचा ही नहीं, जैसे मैं नहीं पहुंचा, वो दिल्ली पुलिस वाले जो हैं वो नहीं पहुंचे, और भी बहुत सारे
सारे लोग हैं जो नहीं पहुंचे, शायद इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में आना भी शुरू हो जाएगा, हम फॉर्म भर चुके हैं, हम फॉर्म भर चुके हैं, ये बात। तो इसका मतलब अगर इसको वहां से ना रोका जाता, अगर ये यहाँ पर पहले ही ब्लॉक कर दिया, बहुत सारी साइटें हैं जो ब्लॉक कर दी जाती है, अगर और ब्लॉक होते तो वो भी साइट ब्लॉक हो सकती थी क्या। तो यहाँ पर यहाँ तक इनका काम हो जाता है कि भाई ये फेक वेबसाइट। फिर हमने इस वेबसाइट के बारे में देखा तो हमने पता किया कि ये जो वेबसाइट फेक थी क्या है। तो आप समझेंगे वेबसाइट जो तैयार हुई है, ये वेबसाइट मेरे बच्चे तैयार हुई है, जो आपके सामने फेक वेबसाइट आती है, इस वेबसाइट को जो तैयारी हुई है, ये हुई है कितने 18 तारीख को यहाँ। तो इसमें थोड़ा सा बढ़ नहीं रहा लेकिन मैं देख, ये है 23/8, ये रहा यहाँ पर 18/8/2023। आप इसे गूगल पर जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो सोचिएगा 18 तारीख को वेबसाइट बनती है, 18 को एक्टिव हो जाती है और 18 में ये काम। और ऐसा तो है नहीं कि वो जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ कहीं ना कहीं अगर मुझ तक भी आया है, आप तक भी तो शेयर करके आया उसके बाद। फिर यहाँ से आता है कि अब हमारा जो काम था हमने सिर्फ ये दे दिया, मैंने पर्सनली यहाँ एसएचओ पुलिस स्टेशन जो मॉडल टाउन जो साइबर सेल वाले हुआ, तो यहाँ पर हमारा वो भी मिल गया, डीपी नंबर जो हमने आज ही करा दिया। लेटर में सिर्फ यही था कि सब्जेक्ट था, क्यों था सब्जेक्ट वो समझ लीजिएगा कि सब्जेक्ट है कंप्लेंट लेटर फॉर द फेक एजुकेशनल वेबसाइट, आई रोहित वैद्वान राइटिंग दिस लेटर ऑन बिहाफ of many aspirants regarding a fake educational website, a fake advertisement regarding teacher recruitment exam is spreading a fake website delhiboard.ac which is creating havoc amongst the aspirants। होगा यहाँ पर जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वो भी इसमें क्या, दो दैट पर्टिकुलर फेक वेबसाइट में चार्जिंग ₹1000 फॉर ईच फॉर्म एस्पिरेंट विच इज अटली मैटर ऑफ कंसर्न फ्रॉम विच सिचुएशन स्टूडेंट बिकम पैनिक एंड इमोशनली डिस्टर्ब नाउ। द रीजन जब किसी ने दिया तो यहाँ पर हाँ जैसे इमोशनली, तो इसके पीछे का रीजन भी मैंने, रीजन फॉर मेकिंग सच मेक वेबसाइट इज जजमेंट बेस्ड ऑन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इतना इतना आया। और उसके बाद जो लोगों को लगा कि भाई हमें पीआरटी की वैकेंसी मिल जाएगी, हम पीआरटी की जॉब, तो एक वैकेंसी निकली और फटफट लोगों ने इसका फॉर्म भरना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के इमोशंस के साथ खेलने वाली चीज है। बाकी में इसमें रिक्रूटमेंट में जो भी फॉर्म आया उसके रिलेटेड है, सवाल यहाँ पर भी नहीं आता। इसके बाद हमने एक नहीं, हमने इसको नॉर्मल साइबर सेल में भी और नॉर्मल जो थाना है मुखर्जी नगर वहां पर भी इसको क्या है अपलोड, आप चाहें तो इसकी कॉपी ले लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई विल शेयर विद द पीडीएफ ऑन टेलीग्राम। क्योंकि मैं टेलीग्राम पे ऐसी चीज, आज तक आपने इतिहास देखा होगा, अध्ययन मंत्रालय ने कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी टीचर, किसी भी अध्यापक का कोई भी एक ऐसा फोटो शेयर नहीं करा होगा जिसमें हम किसी को बुरा भला कहते हैं। और यकीन मानिएगा आज तक जो भी चैनल बच्चों को पढ़ाते हैं वो कभी भी ऐसा कोई नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम पर नहीं। लेकिन कुछ लोग जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मतलब होता है मजे लेने का, जो कभी बच्चे के साथ तो खड़े नहीं हो सकते, लेकिन अगर उन्हें पता चले कि एक टीचर की कोई छोटी गलती हो गई तो उसे लगेगा कि व्यूज के लिए, आपको लगता है व्यूज के लिए, आपको लगता है कि व्यूज इतने आते होंगे जो करोड़ों लोग हैं, तो आप लोग व्यूज कमाइएगा, जरूरी थोड़े ना कि हम ही कमाएंगे। लेकिन मेरे बच्चे सवाल यहाँ से आता है कि आज, और ये रीजन ये नहीं था कि मैं इसे सिर्फ आज के लिए कर रहा हूँ। सोचिएगा इतिहास में पहली बार आप देख रहे हैं किसी वैकेंसी के लिए फेक वेबसाइट तैयार हुई है, तो सोचिएगा किसी लोगों ने हमारे आपस की लड़ाई का कितना फायदा उठाया है कि बीएड का, बीटीसी का इनका लड़ाई करवा दो और फॉर्म भर दो, और देखो वेबसाइट भी बन गई, प्रॉपर वेबसाइट भी चल रही है, उस पर ब्लॉक भी नहीं हुआ। कोई भी अगर यूट्यूब चैनल इस बात की बजाय कि मैंने वीडियो डाली है, वो अगर वो कहते कि सब लोगों को अगर अपने टेलीग्राम पे ये भी तो शेयर किया जा सकता था कि प्लीज रिपोर्ट करिएगा उस वेबसाइट की, वो फेक है, और एक दूसरे बच्चे तक हम अगर ये कहते हैं कि मदद एक से दूसरे तक फैलाओ, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि इस गलत बात को रोकने के लिए एक दूसरे तक, आप अपने टेलीग्राम चैनल पे दूसरे लोगों की बुराई कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आप एक ऐसी न्यूज जो गलत थी, जब मुझे पता चला गलत है, तो मेरे अंदर से ये वाली बात नहीं कि मैंने वीडियो बनाई, मेरे अंदर से वाली बात है कि अभी ना बच्चों का इमोशनली कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा। अरे मेरा तो वीडियो प्राइवेट करने के बाद चुप बैठ जाता, मैं भी क्या फर्क, 2 दिन तक चलती बात चार नहीं, लेकिन ये काम आज के बाद ना हो, आज के बाद कोई फेक वेबसाइट ना बताए, आज के बाद आपके इमोशंस के साथ ना खेले, इसलिए मैंने इस चीज पे काम किया। और अगली बार आप भी किसी के कमेंट करने से पहले कि वीडियो बना दी फेक, जानकारी लेने के बाद उस जानकारी को अपने पास मत रखिएगा, जानकारी अगर गलत है या सही तो उसे शेयर जरूर करिएगा, ताकि आपको पता चले कि कोई दूसरे वाला आने वाला, अगर आप नुकसान में हो गए तो ये सोच के मैंने तो भर दिया नुकसान, अगले का भी होने दो नहीं। यहाँ अब सवाल, मेरे कुछ चंद सवाल हैं, उन चंद सवालों के साथ आप नोटिस करिएगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ घुसते हैं यहाँ। अगर आप देखेंगे तो कुछ भी चीजें ऐसी हैं, क्यों बनी फेक वेबसाइट, इसके पीछे का रीजन यही तो है, फेक वेबसाइट रचने, क्योंकि किसी ने क्या किया, हमारे इमोशंस का फायदा उठाया और पता चला कि भाई वैकेंसी के नाम पर, अरे अगर वैकेंसी टाइम पर आ रही होती तो क्या फेक वेबसाइट बनाने वाले की हिम्मत होती? क्या आप लोगों ने कभी मिलजुल के ये सोचा कि चलो बच्चों को एक वैकेंसी लाने के लिए एक प्रोग्राम चलाए? बट मैं चलाता हूं, तुम्हें लगता है कि मेरे कोर्स, अरे भैया हिंदुस्तान में हजारों कोचिंग सेंटर है, बच्चा एक मेरे पास नहीं पढ़ता, बच्चा हजारों के
पास पड़ता है। बच्चे को जहाँ टीचर पसंद आता है कोर्स वो वहां लेता है, उसमें मेरे वीडियो बनाने से ना बनाने से उसे मेरा कोर्स पसंद आया वो मेरा ले लेता है। तो इसका मतलब अगर उन्हें मेरा कोर्स ले तो मेरी पढ़ाई पसंद आई है, ना कि मेरी वीडियो पसंद आई है। आप इस बात से बाहर निकलिएगा। और समझ, मैं आज भी कह रहा हूँ, मुझे आप मेरे बारे में कुछ भी बोलिएगा, मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँ, लेकिन आप कभी तो ऐसा सोचिएगा चलो एक बार बच्चे के साथ खड़े हो जाते हैं यहाँ। अब उसके बाद यहाँ दूसरा सवाल है, एक दूसरे पर गाली गलौज। अभी कुछ वीडियो आए तो आपने देखा होगा मेरे थंबनेल लगा के, मेरा फोटो लगा के आप वीडियो बना देंगे। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे उस बात से कभी भी कोई आपत्ति नहीं, आप बना लीजिएगा, क्योंकि वो मेरे लिए है। लेकिन कल का जो केस है फेक वेबसाइट वाला, ये हमारी आपस की लड़ाई नहीं है, बच्चे का फायदा और नुकसान है। आप सोचेगा अगर हम उसे सर्च करवाएंगे तो कितने करोड़ों रुपए फालतू में उस फॉर्म को भरने में चले गए। और आप प्लीज अपने आजू बाजू में पूछे, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने, क्योंकि नौकरी की तंगी ऐसी है कि नौकरी की तंगी की वजह से वो फेक वेबसाइट पर रिजल्ट भरते हैं। वरना हमें अगर डीएसएसबी और केवीएस और स्टेट गवर्नमेंट टाइम पे देंगे तो हम तो किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में या किसी दूसरे उसमें जाने की कोशिश नहीं करेंगे। आप एक बात सीधा समझिएगा ना, आप समझिएगा कौन ऐसा बच्चा है कि वो जम्मू भी जाने को तैयार बैठा है, तो इसका मतलब उसके घर में कितनी दिक्कतें हैं। आप उस बात को ना समझ के चलो जी स्माइली लगा के भेजो। अच्छा, गलत वीडियो पर आप तुरंत टेलीग्राम शेयर करते हैं। आज तक आपसे इतनी डिमांड की जाती है कि अच्छी पे भी शेयर करिएगा। आप कभी किसी ग्रुप में आप कभी ये नहीं सोचते कि चलिए बच्चे को वन टाइम चांस दिलाएं, एज के में चांस दिलाएं, वैकेंसी फटाफट लाएं, कुछ ऐसा कैंपेन चलाएं कि टाइम पर वैकेंसी आए, टाइम पर साजिश। आप सोचो आप मेरे साथ लड़ रहे हो, अरे मेरे साथ लड़ने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर हाँ वैकेंसी आ जाएगी तो शायद आपका फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपके पढ़ाने से बच्चे आपको पढ़ाई को पसंद करेंगे और आपका एडमिशन ले लेंगे आपके साथ। बच्चा कोर्स खरीदने से नहीं डरता, बच्चा डरता इस बात से कि उसकी वैकेंसी पूरी नहीं हो रही, और यही रीजन है इसके साथ। आप बाकी मैं समझा रहा हूं फिर भी आपकी मर्जी है। एग्जाम, आपने कभी सोचा है कि कोई भी ऐसा, जो मैं भी बोल रहा था, आपने कभी ये सोचा है कि जितनी भी वीडियोस बनती हैं अक्सर वो लोग वीडियो बनाते हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते नहीं। जो यूट्यूब पर पढ़ाता है वो कभी ऐसी वीडियो और ऐसा टेलीग्राम शेयर ही नहीं करता। और आप आपस में लड़ाई करने के बाद अगर सोचते हैं इसका कुछ रिजल्ट होगा, तो याद रखिएगा ये लड़ाई वही होगी कि दो बिल्लियों की लड़ाई में एक बंदर मजा ले जाएगा। अब बिल्ली आप हैं, बिल्ली मैं हूं, और जो मजा ले रहे हैं वो गवर्नमेंट ले रही है। और ये गवर्नमेंट का टीचिंग में एक लोता ऐसा चीजें आ रही हैं जिसमें इतनी दिक्कतें आती है। वरना एसएससी, बैंकिंग और भी एग्जाम आते हैं, ना कॉम्बिनेशन मांगा जाता, ना कुछ मांगा जाता, ना बीएड वर्सेस बीटीसी होता। वहां सीधा है कि भैया जिस बैंक में वैकेंसी निकल लो, भर लो, एक सीधा सा फंडा आता है, 50% ग्रेजुएशन में लाओ, इतनी उम्र लाओ, नौकरी पा जाओ। सोचो हम लोग कहाँ जी रहे हैं, हम कहाँ मर रहे हैं। बाकी मेरी ये वीडियो है, और अगली बार भी कोई अगर ऐसी टाइप की वीडियो बनाने या फेक वेबसाइट करेगा और मुझे पता चलता है, तो आज भी मैं 7 बच्चों के खड़ा हूँ, कल भी मैं खड़ा हूँ। मैं इसमें किसी भी तरीके से ये रिप्लाई नहीं देना चाहता कि मैंने वीडियो बनाई, मैंने गलत ये सही किया। मैं ये कहता हूँ अगर वो गलत थी वेबसाइट तो हमें उसके अगेंस्ट एक्शन लेना था। मुझे पता चलते मैंने अपना काम पूरा कर दिया, और इसको जब तक नहीं होगा, अभी 2-3 दिन के दौरान भी जो जो अपडेट आएगी हम उस पर वीडियो नहीं बनाएंगे, हम आपको उस पर टेलीग्राम पर या अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी